कोरोना के बावजूद रेलवे ने माल ढुलाई में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। रेलवे ने अपनी पॉलिसी बदली और फ्रेट ऑन प्रायोरिटी की पॉलिसी पर काम किया, जिससे माल ढुलाई बढ़ी और कहीं न कहीं इसका असर भी दिखा। अप्रैल के बाद रेलवे का फोकस एकदम से मालगाड़ियों पर रहा। हर जगह पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स बनाई गईं, जिसका फायदा ये मिला कि हर जगह से अलग-अलग जगहों से माल ढुलाई के नए-नए रास्ते नजर आने लगे। अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में रेलवे पर निर्भर हो चुका है। एक और खास चीज रही, क्योंकि इस दौरान अगर कोरोना काल की बात करते हैं तो उसमें टाइम टेबल्ड पार्सल सर्विसेज ने एक अच्छा खासा रोल अदा किया। चाहे वो ई कॉमर्स कंपनियां हों या कुरियर सर्विसेज हों, सबने टाइम टेबल्ड पार्सल सर्विसेज का फायदा उठाया। साथ ही साथ किसान रेल की बात करें तो किसान रेल के तहत रेलवे ने किसानों को भी अच्छी खासी मदद की और साथ ही साथ खुद भी रेवेन्यू कमाया। और इन सारे कदमों का असर ये हुआ कि जो फ्रेट ट्रेन्स हैं, हम कह सकते हैं कोरोना से पहले जो उनकी स्पीड थी, यानी जो मालगाड़ियों की स्पीड थी एवरेज, वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि अप्रैल के बाद जब रेलवे ने पूरा फोकस फ्रेट ट्रेन्स पर कर दिया या मालगाड़ियों पे कर दिया, तो वहां पर जो एवरेज स्पीड थी वो 46 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। इसका फायदा ये मिला कि जहां एक तरफ पैसेंजर नहीं आ रहे थे, पैसेंजर सर्विसेज पूरी तरीके से बैठ चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ मालगाड़ियों ने जो रेवेन्यू लॉस था उसकी भरपाई की और इससे रेलवे को कोविड जैसे चैलेंज से जूझने में काफी मदद मिली। और इस वजह से आज की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके के चैलेंजेज आए उसमें माल भाड़े पर पूरा फोकस करके रेलवे ने अपने को कोरोना काल से बाहर निकाला है और ये एक बड़ी सफलता है। सुनिए चेयरमैन रेलवे बोर्ड विनोद कुमार यादव क्या बता रहे हैं और किस तरीके से ये सफलता प्राप्त की गई, उसकी वो पूरी की पूरी जानकारी दे रहे हैं। फ्रेट लोडिंग बिल्कुल अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये अगर आप कर्व देखेंगे तो जो ये ब्लू कलर का कर्व है ये इस साल का है और जो रेड कलर का कर्व है वो पिछले साल का है। और इस कर्व में समझ में आता है कि अप्रैल में हमारी लोडिंग काफ़ी कम थी कोविड की वजह से। फिर हमने धीरे धीरे पिकअप करना शुरू किया अप्रैल, मई, जून, जुलाई और करीब 15 अगस्त के आसपास हमने जो पिछले साल का स्तर था उसकी बराबरी करी। अगस्त में हमने 31 अगस्त को 4% का ग्रोथ हुआ पिछले साल के मुकाबले, सितंबर में 15%, अक्टूबर में 15% और इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है ये फ्रेट लोडिंग। और आज अगर हम कहें तो पिछले साल के मुकाबले क्यूमुलेटिव अगर देखें तो केवल 2% का डिफरेंस रह गया है, जिसका मतलब ये होता है कि पिछले साल दिसंबर तक हमने जितनी लोडिंग करी थी, इस साल कोविड महामारी होने के बावजूद हमने करीब 98% लोडिंग कर ली है। और जो हमारा प्रोजेक्शन है, जिस तरह से ये लोडिंग चल रही है, साल के अंत में हम पिछले साल से ज्यादा लोडिंग करेंगे और जो हमारा फ्रेट रेवेन्यू होगा वो पिछले साल से ज्यादा होगा। सो आज के दिन इस कोविड महामारी के समय हमारे भारतीय रेल के कर्मचारियों और अधिकारियों की निष्ठा की वजह से जहां हम 60% मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहे हैं, 70% सबअर्बन ट्रेन चला रहे हैं और जो फ्रेट ट्रेन है वो पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% ज़्यादा चला रहे हैं, तो एक तरह से इस कोविड महामारी के समय में भी एक पूरी तरह से हम नॉर्मल ट्रेन ऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेट लोडिंग के लिए हमने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स बताए और ये कुछ आइटम्स हैं जिसको कि हमने यहाँ पे सूचीबद्ध किया है और ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए जिसकी वजह से ये जो आप फ्रेट लोडिंग की ट्रेजेक्ट्री बढ़ती हुई देख रहे थे, वो सब इन वजहों से हुआ कि हमने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बना के स्टेक होल्डर से बातचीत करी, आउटरीच किया, उनके पास तक हम खुद गए, उनकी समस्याएं समझी और उन समस्याओं को समझ के
जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने थे वो लिए गए। जो न्यू वैगन्स हमको इंडक्ट करने थे उसको तेजी से हमने इंडक्ट किया, करीब 22% ज़्यादा इंडक्ट किया। और ये कुछ जो टैरिफ रेशनलाइजेशन के स्टेप्स थे वो लिए गए, जिसकी वजह से ये फ्रेट लोडिंग इतनी आगे बढ़ी। जो हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क कंप्लीट किए, जो मेंटेनेंस हमने ठीक किए, उसकी वजह से और कुछ इस वजह से कि पैसेंजर ट्रेन कम चल रहे थे, जो हमारी फ्रेट ट्रेन की स्पीड थी वो ऑलमोस्ट पिछले साल से डबल हो गई। पैसेंजर ट्रेन पूरी चलाने लगेंगे तब भी इसको कैसे मेंटेन किया जाए इस स्पीड को, उसके लिए हमने ऑलरेडी कवायद शुरू कर दी है और उसके लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि जब पूरा पैसेंजर ट्रेन नॉर्मल हो जाए उसके बाद भी हम फ्रेट ट्रेन की स्पीड को ये मेंटेन कर पाए।